24 फरवरी ये वो तारीख है जिसे यूक्रेनी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो एक साल बाद आज भी जारी है। इस युद्ध में भले ही यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिल रही आर्थिक और सैन्य मदद के दम पर रूस से लड़ रहा हो, लेकिन इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में बदल डाला है। हजारों नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं तो लाखों लोग देश छोड़कर शरणार्थी बन चुके हैं। जब युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के कई देश सोच रहे थे कि कुछ दिनों में ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया का अनुमान गलत निकला। इस बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों को झटका देने वाली खबर सामने आई है। वहीं यूक्रेन की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन को डर सता रहा है कि 24 फरवरी को पुतिन नए सिरे से युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी सूरत में इस युद्ध के मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के युद्ध की बरसी पर रूस एक बड़े जमीनी हमले की शुरुआत कर सकता है। बेन वॉलिस ने भविष्यवाणी की है कि पुतिन निर्दोष नागरिकों की हत्या के अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके हमले का एक साल पूरा होने वाला है। उन्होंने पश्चिमी देशों से कहा है कि वे यूक्रेनियों की ताकत को कम ना समझे, जो एक नए सिरे से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यूके रक्षा मंत्री ने ब्रिटिश अखबार द सन से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि रूस सैन्य इलाकों को अंधाधुंध तरीकों से निशाना बनाना शुरू करेगा। वे जमीन पर कुछ आक्रामक करने की कोशिश कर सकता है। पुतिन को लेकर उन्होंने कहा, मुझे शक है कि वे और ज्यादा निर्दोषों की हत्या करेंगे। युद्ध के एक साल बाद भी रूस यूक्रेन की आजादी की लड़ाई में पश्चिमी मददगारों की यूनिटी को नजरअंदाज कर रहा है। ब्रिटिश मंत्री ने कहा कि 12 महीने के युद्ध ने रूसी सेना और उसकी कमांड की खामियों को उजागर कर दिया है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन 24 फरवरी को देश को संबोधित करने वाले हैं। पुतिन ने 2023 की शुरुआत से ही युद्धग्रस्त यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने शुरू कर दी हैं। वे यूक्रेन की बिजली सप्लाई को निशाना बना रहे हैं। हालांकि वॉलिस ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में भी यूक्रेनी पलटवार करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा है, मैं यूक्रेनियों को कम नहीं आंक रहा हूँ। पिछले साल हमने कई सबक सीखे, जैसे रूसी सेना बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है और न ही उनके इक्विपमेंट बेहतर हैं। यूक्रेनी लड़ सकते हैं और वे लड़ेंगे। हम सब ने उन्हें कम आंका है और वे लगातार हमें चौंकाते आ रहे हैं। वर्तमान में रूस ने यूक्रेन के लुहानस्क में हमले तेज कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 डिजिटल।